बीते 35 सालों से पीएम मोदी देश की सरहद पर जवानों के साथ दिवाली मनाते आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब पीएम नहीं थे तभी जवानों के साथ दिवाली मनाते थे, जब सीएम थे तब भी दिवाली मनाते थे और जब कुछ नहीं थे तब भी वो सीमा पर जाकर जवानों के साथ दिवाली मनाते थे। और इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर फ्रंट लाइन पर तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे। चीन और पाकिस्तान के बढ़ते नेक्सस को तोड़ने के लिए यह दिवाली कई मायनों में खास है। हिमाचल के लेपचा से पीएम मोदी ने ऐसा कौन सा बटन दबा दिया है कि चीन और पाकिस्तान की सांस फूलने लगी है। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीएम मोदी की सरहद वाली दिवाली, जहां भारत का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा, वहां पीएम मोदी ने जवानों के साथ मनाई दिवाली। पाकिस्तान और चीन को पीएम मोदी का दिवाली वाला संदेश। क्या पीएम मोदी ने बॉर्डर पर जाकर चीन और पाकिस्तान के आतंक की लंका को दहन करने वाला बटन दबा दिया है? क्या पीएम मोदी ने रावण की तरह चीन और पाकिस्तान के गुरूर को तोड़ने का सिग्नल दे दिया है? संकल्प भी हमारे होंगे, अब संकल्प भी हमारे होंगे, संसाधन भी हमारे होंगे, अब हौसले भी हमारे होंगे, हथियार भी हमारे होंगे। दम भी हमारा होगा और कदम भी हमारे होंगे। हर श्वास में विश्वास भी अपार होगा। खिलाड़ी हमारा, खेल भी हमारा, जय विजय और अजय है प्रण हमारा। ऊंचे पर्वत हो या रेगिस्तान, समंदर अपार या मैदान विशाल, गगन में लहराता ये तिरंगा सदा हमारा। अमृतकाल की इस बेला में वक्त भी हमारा होगा। सपने सिर्फ सपने नहीं होंगे, सिद्धि की एक गाथा लिखेंगे। पर्वत से भी ऊपर संकल्प होगा, पराक्रम ही विकल्प होगा। गति और गरिमा का जग में सम्मान होगा। प्रचंड सफलताओं के साथ भारत का हर तरफ जयगान रहेगा। सेना के जवानों को मिठाई खिलाते पीएम मोदी। जवानों के साथ बॉर्डर पर बात करते पीएम मोदी। ताली बजाकर जवानों का हौसला बढ़ाते दिखे पीएम मोदी। तो बॉर्डर से चीन और पाकिस्तान को भी प्रधानमंत्री मोदी ने साफ मैसेज दे दिया। अब भारत न तो 1962 वाला है और न ही दूसरे पर निर्भर रहने वाला भारत है। बॉर्डर से चीन और पाकिस्तान को पीएम मोदी ने साफ मैसेज दे दिया, हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन तुम छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं। आपने यहां की वीरता की परिपाटी को अटल, अमर, अक्षुण्ण बनाया है। आपने साबित किया है आसन्न मृत्यु के सीने पर, आसन्न मृत्यु के सीने पर जो सिंहनाद करते हैं, मर जाता है काल स्वयं, पर वे वीर नहीं मरते हैं। हमारे जवानों के पास हमेशा इस वीर वसुंधरा की विरासत रही है। सीने में वो आग रही है जिसने हमेशा पराक्रम के प्रतिमान गढ़े हैं। प्राणों को हथेली पर लेकर हमेशा हमारे जवान सबसे आगे चले हैं। हमारे जवानों ने
हमेशा साबित किया है कि सीमा पर वो देश की सबसे सशक्त दीवार है। मेरे वीर साथियों, भारत की सेना और सुरक्षा बलों का राष्ट्र निर्माण में निरंतर योगदान रहा है। आजादी के तुरंत बाद इतने सारे युद्धों का मुकाबला करने वाले हमारे जाबाज, हर मुश्किल में देश का दिल जीतने वाले हमारे योद्धा चुनौतियों के जबड़े से जीत को छीन कर लाने वाले हमारे वीर बेटे बेटियां। सिर पर टोपी और सेना की वर्दी पहना हुआ यह शख्स कोई सेना का अधिकारी नहीं है, बल्कि ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही मोदी जवानों के साथ दिवाली मनाते आ रहे हैं। जब सीएम थे तब भी मोदी सीमा पर जाकर जवानों के साथ दिवाली मनाते थे और जब से पीएम बने तब भी उन्होंने इस परंपरा को जारी रखा है। पीएम बनने के बाद 10वीं बार मोदी जवानों के साथ दिवाली मनाने हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के लेपचा गांव पहुंचे और भारत चीन सीमा पर मौजूद आईटीबीपी के जवानों का जोश बता रहा है कि पीएम मोदी के साथ उनकी दिवाली कितनी खास रही। मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को सीमा पर से आखिरी गांव से, जिसे मैं अब पहला गांव कहता हूं, वहां तैनात हमारे सुरक्षा बल के साथियों के साथ जब दीपावली मना रहा हूं तो सभी देशवासियों को दीपावली की ये बधाई भी बहुत स्पेशल हो जाती है। देशवासियों को मेरी बहुत बहुत बधाई, दीपावली की शुभकामनाएं। दुनिया के कई हिस्सों में बम, गोले, बारूद बरस रहे हैं, लाखों लोग मारे जा चुके हैं और चीन, पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ लगातार साजिश रच रहे हैं। भारत को युद्ध में उलझाने की साजिश। लेकिन ईस्ट से लेकर वेस्ट तक सीमा पर तैनात भारत के जवान और भारत की ताकत दुश्मनों की हर साजिश पर पानी फेर रहा है। पीएम मोदी सेना के जवानों के साथ भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए ये दिवाली बेहद खास है, क्योंकि पीएम मोदी लेपचा पहुंचकर चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ को चुनौती दे दी है और पीएम मोदी से बूस्टर डोज मिलने के बाद सरहद के पहरेदारों ने चीन की हर साजिश को फेल करने की कसम खा ली। पर्व के दिन अपने परिवार से दूर सीमा पर तैनात रहना, ये अपने आप में कर्तव्य निष्ठा की पराकाष्ठा है। परिवार की याद हर किसी को आती है, लेकिन आपके चेहरों पर इस कोने में भी उदासी नजर नहीं आ रही। इसलिए दीपावली पर हर घर में एक दिया आपकी सलामती के लिए भी जलता है। इसलिए हर पूजा में एक प्रार्थना आप जैसे वीरों के लिए भी होती है। मैं भी हर बार दिवाली पर सेना के, अपने सुरक्षा बलों के जवानों के बीच इसी एक भावना को लेकर के चला जाता हूं। कहां भी गया है, अवध तहां जहां
राम निवासु, यानी जहां राम है वहीं अयोध्या है। मेरे लिए जहां मेरी भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं है। पीएम मोदी जवानों के साथ जहां दिवाली मनाए, उसके नीचे चीनी गांव है, वहां चीन के सैनिक तैनात हैं। मगर चीन की परवाह किए बिना पीएम मोदी तिब्बत सीमा से सटे लेपचा पहुंच गए, जो 4000 फीट की ऊंचाई पर है। यहां फ्रंट लाइन बॉर्डर पर आईटीबीपी के जवान चीन के हरकतों पर 24 घंटे नजर रखते हैं। लेपचा हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले में आता है और तिब्बत सीमा से सटा भारत का पहला गांव है। लेपचा में आईटीबीपी और सेना के जवान तैनात हैं और यह इलाका सालों भर बर्फ से ढका रहता है। लेपचा दर्रा काफी दुर्गम है। यह स्पीति को किन्नौर के हंगरंग घाटी से जोड़ता है। आज दुनिया में जिस तरह के हालात है, उसमें भारत से अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही है। ऐसे अहम समय में ये बहुत जरूरी है कि भारत की सीमाएं सुरक्षित रहें, देश में शांति का वातावरण बना रहे, और इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। भारत तब तक सुरक्षित है जब तक इसकी सीमाओं पर हिमालय की तरह अटल और अड़ीग ये मेरे जांबाज साथी खड़े हैं। आपकी सेवा के कारण ही भारत भूमि सुरक्षित है और समृद्ध के मार्ग पर प्रशस्त। हिमाचल प्रदेश में भारत और चीन के बीच 260 किलोमीटर लंबी सीमा है। इसमें से 140 किलोमीटर का हिस्सा किन्नौर जिले में और 80 किलोमीटर लाहौल स्पीति जिले से मिलता है। यहाँ चीन सीमा पर भारत की 20 पोस्ट हैं। ये तो तय था कि पीएम मोदी सरहद पर तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि इस बार पीएम मोदी भारत के किस बॉर्डर पर जवानों के साथ दिवाली मनाने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के लेपचा में फ्रंट लाइन पोस्ट पर अचानक देश के प्रधानमंत्री को देखकर आईटीबीपी के जवान भी चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि देश का प्रधानमंत्री दिवाली उनके साथ मनाएगा। हालांकि हर बार पीएम मोदी जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं, लेकिन इस बार की दिवाली अलग है, क्योंकि पीएम मोदी ने एक साथ ही चीन और पाकिस्तान को मैसेज दे दिया है। लेपचा से एलएसी 2 किलोमीटर दूर है, तो एलओसी करीब 500 किलोमीटर दूर है। पीएम मोदी से मिलने के बाद जवानों के हौसले बुलंद हो गए। भारत चीन सीमा पर बीते 2 सालों से तनाव है और आईटीबीपी और सेना के जवान यहां चीन की हर एक साजिश का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर 20 चौकियां और इन चौकियों पर आईटीबीपी की 5 बटालियन तैनात। एक बटालियन में करीब 500 जवान होते हैं। सीमा पर सेना के जवान चीन और पाकिस्तान से लोहा ले रहे हैं, उनके हर साजिश को विफल कर रहे हैं, तो भारत आत्मनिर्भर पर चीन के इकोनॉमिक क्रोनोलॉजी को ध्वस्त कर रहा है। बीते 1 वर्ष में भारत ने चंद्रमा पर वहां अपना यान उतारा जहां कोई देश पहुंच नहीं पाया था। इसके कुछ दिन बाद ही भारत ने आदित्य L1 की भी सफल लॉन्चिंग की। हमने गगनयान से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण भी सफलता से पूरा किया। इसी 1 साल में भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत नौसेना में शामिल हुआ। इसी 1 साल में भारत ने तुमकुरू में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री की शुरुआत की। इसी 1 साल में
बॉर्डर इलाकों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ। आपने देखा कि खेल की दुनिया में भी भारत ने अपना परचम लहराया है। सेना और सुरक्षा बल के कितने ही जवानों ने भी मेडल जीतकर लोगों का दिल जीत लिया है। बीते एक साल में एशियन और पैरा गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने मेडल की सेंचुरी बनाई। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हमारी महिला खिलाड़ियों ने विश्व कप जीता है। 40 वर्षों बाद भारत ने आईओसी की बैठक का सफल आयोजन किया है। साथियों, पिछली दिवाली से इस दिवाली तक का कालखंड भारतीय लोकतंत्र और भारत की वैश्विक उपलब्धियों का भी वर्ष रहा है। एक साल में भारत ने संसद की नई इमारत में प्रवेश किया। संसद की नई इमारत में पहले सत्र में ही नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हुआ। इसी एक साल में दिल्ली में G20 का सफलतम आयोजन हुआ। हमने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जैसे महत्वपूर्ण समझौते किए। इसी कालखंड में भारत रियल टाइम पेमेंट के मामले में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना। इसी कालखंड में भारत का एक्सपोर्ट $400 बिलियन को पार कर गया। इसी समय में ग्लोबल जीडीपी में भारत ने 5वां स्थान हासिल किया। इसी समय में हम 5G यूजर बेस के मामले में यूरोप से भी आगे निकल गए। साथियों, बीता एक साल राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण राष्ट्र बना है। पीएम मोदी की यह हुंकार बता रही है दुनिया के नक्शे पर भारत की साख कितनी बड़ी है। बीते 10 सालों में भारत की स्थिति सरहद से लेकर सारे जहां में कितनी मजबूत हुई है।